मैं सी राजीव सिंह आप लोगों को आईटीआर और ड्यू डेट के बारे में आज बताऊंगा। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं, पेशे से चार्टर अकाउंटेंट हूं। आज हम जो कुछ भी बात करेंगे वो पॉइंट वाइज बात करेंगे। हमने कई सारे पॉइंट कवर किया है। हमारा पॉइंट 1 से लेके 8 तक है। क्रमानुसार हम अब बताते हैं आपको। पॉइंट नंबर 1, कई तरह के एसएससी होते हैं, सबकी आईटीआर अलग होती है, सभी का ड्यू डेट भी अलग होता है। तो आप किस तरह के एसएससी हैं, कौन से एसएससी हैं, आपका कौन सा आईटीआर होगा, ये सबके लिए अलग अलग होगा। पॉइंट नंबर 2, आपके लिए कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है, यह आपके नेचर ऑफ इनकम पर निर्भर करेगा। साथ ही आपका एसएससी टाइप क्या है उस पर भी निर्भर करेगा। पॉइंट नंबर 3, ड्यू डेट क्या है, यह निर्भर करेगा कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है। फिर निर्भर करेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट होगा या नहीं होगा। आप ध्यान रखें कि ड्यू डेट क्या है, यह निर्भर करेगा कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है। और आप बिजनेस करते हैं तो उसका ऑडिट होना है या नहीं होना है। पॉइंट नंबर 4, न्यू रिजिम इज डिफॉल्ट रिजिम। यदि ओल्ड रिजिम में आईटीआर फाइल करना है और एटीसी डिडक्शन का बेनिफिट लेना है, एलआईसी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लेना है, बच्चों की स्कूल फी का बेनिफिट लेना है, मेडिक्लेम का बेनिफिट लेना है, तो उसके लिए आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल होना चाहिए और ओल्ड रिजिम में फाइल होगा, अन्यथा आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, न्यू रिजिम इज डिफॉल्ट रिजिम। न्यू रिजिम इज डिफॉल्ट रिजिम, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इन्वेस्टमेंट का, एलआईसी का, बच्चों के स्कूल फी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करें और ओल्ड रिजिम में फाइल करें, अन्यथा आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 5, आईटीआर फॉर्म एंड ड्यू डेट। आईटीआर 1 एंड 2, ड्यू डेट 31 जुलाई। अगर आप सैलरीड क्लास हैं, आपकी इनकम सैलरी से है, हाउस रेंट से है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है, कैपिटल गेन से है, तो आईटीआर 1 और 2 अप्लीकेबल होगा और इसके लिए जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। अगर आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन में हैं तो आपके लिए आईटीआर 3 और 4 अप्लीकेबल होगा और इसके लिए ड्यू डेट 30 अगस्त या फिर 31 अक्टूबर होगा। अगर नॉन ऑडिट केस है तो 30 अगस्त है ड्यू डेट और ऑडिट होना है तो 31 अक्टूबर है ड्यू डेट। इसमें आपकी बिजनेस इनकम और इसके अलावा जो भी इनकम है वो आप आईटीआर में फाइल करेंगे। ये बिजनेस क्लास के लिए अप्लीकेबल होता है। एक है आईटीआर 5 जो पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीवाई के लिए अप्लीकेबल होता है। तो इसमें भी है कि अगर नॉन ऑडिट केस है तो 31 अगस्त है ड्यू डेट और ऑडिट केस है तो 31 अक्टूबर है ड्यू डेट। अगर कोई भी आईटीआर फाइल करना चाहता है तो आज के डेट में बहुत सारे लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया हुआ है, म्यूचुअल फंड में सेल परचेज करते हैं, शेयर में ट्रेडिंग करते हैं। आज इंडिया में टोटल कोई 18 लाख के करीब डीमेट अकाउंट का बेस है और सारे लोग, चाहे वो उसका वॉल्यूम कुछ भी हो, चाहे उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो, अमाउंट कुछ भी इन्वॉल्व हो, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड और शेयर में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आईटीआर फाइल करने के लिए महत्वपूर्ण है
कि आपने अगर एक भी रुपये का सेल परचेज किया है, म्यूचुअल फंड में किया है या शेयर में किया है, तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको आईटीआर में देनी चाहिए, अन्यथा आपको नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 5, यदि आपके पास में फॉरेन एसेट है, फॉरेन लायबिलिटी है, फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट है, तो उसकी जानकारी आपको आईटीआर में देना है। फॉरेन में आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कोई शेयर लिया हुआ है, तो उसकी डिटेल आपको आईटीआर में देना है, ये कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 6, कैपिटल गेन हुआ म्यूचुअल फंड से या डीमैट के ट्रांजैक्शन से, शेयर पे हुआ, या और भी कोई कैपिटल गेन है, जैसे आपने कोई लैंड बिल्डिंग सेल किया है, परचेज किया है, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल किया है, कोई आपने जमीन की बिक्री करी है, तो उस पर कैपिटल गेन होता है, और वो कैपिटल गेन का डिटेल आपको आईटीआर में भरना कंपलसरी होता है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज के डेट में एआईएस इंफॉर्मेशन जनरेट होता है। एआईएस इंफॉर्मेशन में बहुत सारे जो जानकारी है वो एसएससी के बारे में डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होता है। तो जब भी आप आईटीआर फाइल करें, एक बार एआईएस इंफॉर्मेशन जरूर देख लें। पॉइंट नंबर 7, कोई भी गलत डिडक्शन जैसे एचआरए, पॉलिटिकल डोनेशन, ये आप नहीं लें। जब आप आईटीआर भरने के लिए जा रहे हैं, तो एक जिम्मेदार करदाता की तरह आप व्यवहार करें, और गलत पॉलिटिकल डोनेशन, कोई भी फर्जी एचआरए, रेंट क्लेम, ये सब आप ना करें, अन्यथा आप को टैक्स का नोटिस आ सकता है। पॉइंट नंबर 8, यहाँ हम आईटीआर 6 और 7 की बात नहीं करेंगे, वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आईटीआर 6 कंपनी के लिए अप्लीकेबल होता है, और आईटीआर 7 12A 80G या फिर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अप्लीकेबल होता है, तो वो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 8, सबसे महत्वपूर्ण है कि आईटीआर स्वयं फाइल नहीं करें। आईटीआर जब फाइल करने की बात आवे, तो आप किसी भी टैक्स एक्सपर्ट से और अपने नियर बाय किसी भी सीए से आप फाइल कराएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सीए जो होते हैं वो टैक्स के एक्सपर्ट होते हैं, आप उनसे आईटीआर भरवाएं, तो हर हमेशा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप खुद आईटीआर भरने की कोशिश ना करें, इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, और इससे आपका रिफंड, इनकम टैक्स का जो उचित रिफंड है वो रुक भी सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिफंड सही समय से आ जाए और उसमें कोई व्यवधान और परेशानी नहीं हो, तो एक जिम्मेदार टैक्स दाता बने, करदाता बने, और सीए से अपना आईटीआर फाइल करवाएं। होप दिस वीडियो is useful for you. Thank you.